नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और हम इस वीडियो सीरीज के अंदर जो छात्र नए जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल का एक एक बारीकी के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोस उसमें मौजूद हैं। राजस्थान के भौगोलिक परिचय से लगाकर राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उसके बाद में नदी परियोजनाएं और राजस्थान में नदी अफवाह तंत्र, राजस्थान की मिट्टियाँ, सारे टॉपिक्स बना रखे हैं। लास्ट वाले वीडियोस के अंदर हमने जो बात की थी वह राजस्थान के प्रमुख बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की थी। और हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में। इससे पूर्व एक वीडियो बनाया मैंने, तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ मिस्टेक रह गई थी, तो दोबारा मुझे ये रिपीट करना पड़ रहा है। हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हमें इतना कोऑपरेट भी कर रहे हैं। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए और हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन अच्छे कामों की कदर हर कहाँ होती है, दिख रहा है साहब। खैर कोई बात नहीं, हमने डिसाइड कर ही लिया है कि आपके भविष्य को हम संवारें तो बिल्कुल संवारेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। भले चाहे आप थोड़े स्वार्थी बन जाए, लेकिन हम गुरु हैं तो स्वार्थी नहीं बन सकते हैं। तो राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों के अंदर मैं लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहा था राजस्थान का राष्ट्रीय मरुद्यान। मैंने कहा था आपसे राष्ट्रीय मरुद्यान जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा। और यह इस मरुद्यान का जो फैलाव है वह जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है। यहाँ पर आकल गांव काफ़ी मशहूर है। मैंने आपको राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे और पश्चिमी थार का रेगिस्तान भी पढ़ाया था, तब मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ आकल गांव में 25 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म, लकड़ी के जीवाश्म पाए गए हैं। यहाँ पर चांदन गांव भी है। मैं आपको बता दूं, चांदन और लाठी सीरीज हैं। इसी क्षेत्र के अंदर परमाणु विस्फोट भी टेस्टिंग किए जाते हैं DRDO द्वारा। एग्जैक्टली पोखरण का नाम आता है, लेकिन पोखरण के निकट पड़ता है लाठी रेंज और चांदन गांव, इस कारण से पोखरण का नाम आता है। लेकिन चांदन गांव थार के रेगिस्तान में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मीठे जल का स्रोत है और चांदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर उद्यान की बात करूं तो वो है केला देवी अभ्यारण्य, जो 1983 में स्थापित किया गया। करौली और सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जितने मैंने कंटेंट्स लिखे हैं ना, इससे बाहर सवाल नहीं रहता, इसलिए अगर आपसे बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से समझ लो उतना ही काफ़ी है। ठीक है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1983 में स्थापित किया गया, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पहला अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरुद्यान और दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है केला देवी अभ्यारण्य। यहाँ धोंक के वन अधिकतर पाए जाते हैं। धोंक के वन, धोकड़ा जो वृक्ष होता है वो ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अभ्यारण्य की बात करूं तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जो 1971 में स्थापित किया गया था। उदयपुर, राजसमंद और पाली जिलों में फैला हुआ है। यह जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है। देखिए, जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं वो एग्जाम में अधिकतर आपके मैटर करेंगे। ठीक है। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चंदन के वृक्ष के लिए फेमस है। ये राजस्थान राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल इसका 610 वर्ग किलोमीटर है। इसी के अंतर्गत आपको पता होगा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, जिसकी दीवार जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, करीब 35.800 मीटर की, 800 किलोमीटर की, यानी लगभग 36 किलोमीटर की कुंभलगढ़ की विशाल दीवार। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको पता होगा मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। संकटकालीन राजधानी है मेवाड़ महाराणाओं की। रणकपुर जैन मंदिर भी है इसी अभ्यारण्य के अंदर, जो आदिनाथ जी का मंदिर है। 1444 खंभों पर टिका हुआ, 1444 ईस्वी में ही बनना आरंभ हुआ था। दीपक सोमपुरा जो है इसके वास्तुकार हैं और जैन व्यापारी धरण शाह के निर्देशन में बनाया गया था। आदिनाथ जी को समर्पित है यह मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर। नेक्स्ट है सरिस्का अभ्यारण्य, 1955 में स्थापित किया गया, अलवर में है। बाघ परियोजना है एक प्रमुख।
इसे री इंट्रोडक्शन परियोजना भी कहते हैं। यहाँ मैंने अलग से वीडियो बनाया है। T16 और T17 ये दोनों बाघिनों के नाम हैं। पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो बाघिन थी जिसका नाम था T16, और T17 उसी की बेटी है जो सरिस्का में लाई गई थी रणथंभौर से। T16 का नाम था मछली, एक बाघिन थी, ठीक है। और T16 की बेटी T17 जिसका नाम रखा गया था कृष्णा, ठीक है। ये कृष्णा पूनिया के नाम पर रखा गया। कृष्णा जी पूनिया एक डिस्कस थ्रोवर है, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में से शुमार करती हैं। सरिस्का अभ्यारण्य क्रांस का कांकनवाड़ी पठार पे फैला हुआ है, और भानगढ़ दुर्ग भी यहाँ मौजूद है। आरटीडीसी का टाइगर डेन भी है यहाँ पर, सिलीसेट झील भी है इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट अभ्यारण्य की बात करूँ तो वो है जयसमंद अभ्यारण्य, 1955 में स्थापित किया गया, उदयपुर के अंदर है। जयसमंद झील है प्रसिद्ध झील, आपको पता होगा इसी के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ चित्रित हवा महल भी है, ठीक है। रूठी रानी का महल भी है, शिकार औदिया भी है। शिकार औदिया जहाँ जो शासक हैं अपनी शिकार गाह के अंदर शिकार करते थे, वहाँ पर एक बकरी वगैरह बांध लेते थे और शिकार का इंतज़ार करते थे। वो बकरी यूं चिल्लाती थी तो फिर जब भी कोई शेर वगैरह आता था तो वो ऊपर बैठ के शिकार करते थे। बघेरे के लिए प्रसिद्ध है जयसमंद अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करें तो वन विहार है, केसर बाग, रामसर बाग, ये तीनों ही धौलपुर के अंदर है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, लोकेशन पूछते हैं। तीनों की स्थापना 1955 में हुई थी और तीनों धौलपुर में है। वन विहार 1955 धौलपुर, केसर बाग 1955 धौलपुर, रामसागर बाग 1955 धौलपुर। नेक्स्ट है दर्रा अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य 1955 में ही स्थापित किया गया था। कोटा और झालावाड़ के अंदर मौजूद है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था बाघ परियोजनाओं में, मुकुंदरा की पहाड़ियों में परियोजना में ये शामिल है। नेक्स्ट है बात करें तो रावली टॉडगढ़ है, जो 1983 में स्थापित किया गया। अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों के अंदर फैला हुआ है। टॉडगढ़ दुर्ग इसी के अंतर्गत आता है। आपने नाम सुना होगा कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के पिता, उन्हीं के नाम पर इसका नाम टॉडगढ़ रखा गया। और टॉडगढ़ जो है उसी के अंदर राजस्थान के इतिहास में आपने बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन सुने होंगे। उसके एक प्रसिद्ध नेता थे विजय सिंह पथिक, इसी टॉडगढ़ में उन्हें कैद किया गया था। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है, वह 1983 में स्थापित किया गया, सवाई माधोपुर में है। फुलवारी की नाल, इसको फुलवारी की नाल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वर्ष वर्ष फूल खिलते रहते हैं, इसलिए फुलवारी की नाल कहते हैं। नाल एक तरह का दर्रा होता है, पास होता है, जो उदयपुर में है सोम नदी पर। ये सागवान के वृक्षों के लिए काफ़ी फेमस है, उड़न गिलहरियों के लिए भी काफ़ी फेमस है। और मैं आपको बता दूं, उड़न गिलहरियां सिर्फ सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं है, फुलवारी की नाल में भी है, ध्यान रखना। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी कहते हैं इसे, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। नेक्स्ट भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य 1983 में स्थापित किया गया था। यह चित्तौड़ में है, बामनी और चंबल नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। मांद्रेसरा के पठार पर यह भैंसरोडगढ़ एक जल दुर्ग है, चित्तौड़ जिले के अंदर है। नेक्स्ट है शेरगढ़, ये 12 में है, परवन नदी के किनारे है। शेरगढ़ दुर्ग भी है इसके अंदर। ये सांपों की शरण स्थली कहलाता है। देखिए, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों में ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, नाम शेरगढ़ है लेकिन सांपों की शरण स्थली है, ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होगा ही होगा। नेक्स्ट है जवारामगढ़, यह 1982 में स्थापित किया गया, जयपुर में है। नेक्स्ट जवारामगढ़ के अंदर रामगढ़ बांध भी है, जो बाणगंगा नदी के किनारे है। एक है रामगढ़ विषधारी, नाम विषधारी है लेकिन मगरमच्छों के लिए फेमस है। वहाँ शेरगढ़ था लेकिन शेर नहीं है, सांप है, विषैले जीव है। और यहाँ विषधारी है लेकिन मगरमच्छ है। 1982 में स्थापित किया गया, मेज नदी में के किनारे, बूंदी में है यह। नेक्स्ट है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, 1960 में स्थापित किया गया, सिरोही में है। यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, काला गुलाब पाया जाता है, आबू एसिंस वनस्पति पाई जाती है, काना घास भी पाई जाती है। जंगली मुर्गों के लिए भी काफ़ी फेमस है। जंगली मुर्गे, ये सवाल आया था लास्ट कंपटीशन एग्जाम में कि जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते, तो उत्तर था माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में। यहाँ पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील भी है। नेक्स्ट है जवाहर सागर, ये 1975 में स्थापित किया गया, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिलों में मौजूद है।
एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। होपफुली इस वीडियो में कोई टेक्निकल खामी नहीं आई होगी, क्योंकि ये तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को, इसलिए इतना तो बनता है कि आप शेयर करें, लाइक करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। खैर।